अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 डिफरेंट तरीक़ों की जिससे हम KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन 3 तरीक़ों में एक का तरीका ऐसा है जिसमें एफ़र्ट ज़्यादा और दूसरों में थोड़ी सी माइनर सी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। तीनों ही रिकमेंडेड तरीके हैं और अच्छे तरीके आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका थोड़ा सा मैनुअल है, उसमें थोड़ी सी एफ़र्ट ज़्यादा है लेकिन उस पर फ़ीस नहीं है कोई। लेकिन दूसरे जो 2 तरीके हैं उसमें थोड़ी सी फ़ीस आ जाती है। ये जुल्फ़िकल हामिद ने क्वेश्चन पूछा था कि किस तरह हम KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैनुअल तरीका है वो लेके चलते हैं। उसके लिए आपको एक स्टॉक एक्सचेंज का जो अकाउंट है वो चाहिए होगा। तो उसमें सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स होता क्या है? ये टॉप 100 कंपनीज़ हैं कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। आप समझ लें सबसे महंगी तरीन कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स बना दिया गया है, उसको KSE 100 इंडेक्स कहते हैं। तो सबसे पहला तरीका है जो मैनुअल तरीका है इन्वेस्ट करने का, उसमें आपने क्या करना है कि KSE 100 इंडेक्स की लिस्ट ले लेनी है। जितनी बड़ी कंपनी है उसकी उतनी ज़्यादा वेटेज है उस इंडेक्स में। तो हर कंपनी को वेटेज पॉइंट्स भी दिए गए हैं और परसेंटेज के लिहाज से भी है। तो इसमें उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना है लिस्ट को, और उसमें जो टॉप 20 कंपनीज है ना बस उसमें इन्वेस्ट करना है। टॉप 20 इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो पूरी लिस्ट है ना वो 100 कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो कुछ जो कंपनीज हैं उनकी वेटेज सिर्फ 0.6%, 0.3%, 0.2%, इस तरह नीचे वाली कंपनीज की इतनी भी है। उतनी ज़्यादा मेहनत मेरे ख्याल है कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो टॉप 20 या 25 कंपनीज जो है आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जाके देखेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि टॉप 20 कंपनीज की जो मैंने कैलकुलेट की है अभी ये वेटेज वो थी 68.24%। उन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर 100 को डिवाइड करें 68.24 पे तो वो आता है कोई 1.45 एक नंबर आता है। तो आपने हर कंपनी की वेटेज के लिहाज से आपने मसलन 10,000 इन्वेस्ट करना है तो हर कंपनी की वेटेज की जो परसेंटेज है वो वाली अमाउंट निकालनी है और उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसमें हर कंपनी की वेटेज के परसेंटेज निकाल के उतने तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन फिर एंड में जो पैसे बचेंगे 30% उनको दोबारा से उन कंपनी की वेटेज के लिहाज से दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि आप टॉप 25 कंपनीज़ का करना चाहते हैं तो वो तकरीबन 73% बनता है, जो कि 100 पे डिवाइड करेंगे जिसको तो 1.35 आएगा। तो फिर हर कंपनी की वेटेज के लिहाज से जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है उसको वेटेज की परसेंटेज निकाल के 1.35 से मल्टीप्लाई करेंगे और उतने पैसे आप इन्वेस्ट करते जाएंगे हर कंपनी की वेटेज के लिहाज से। इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके अब दोबारा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जो है उस पर मैं आ गया। तो इस पे PSX डेटा पोर्टल पे आपने जाना है और यहाँ पे जाके ना आपने इंडेक्सेस की लिस्ट निकालनी है। अब ये इंडेक्सेस यहाँ पे जो है ना, इसमें जो लिस्ट आ रही है यहाँ पे, इसमें ये जो आपको शेयर्स नज़र आ रहे हैं ना, इसमें उसकी उनकी वेटेज जो इंडेक्स में वो नहीं नज़र आ रही। तो उसके लिए आपने जाना है मार्केट के मेन्यू में और फिर यहाँ पे मार्केट इंडेक्सेस पे जाना है। तो ये एक और पेज ओपन हो जाएगा dps.psx.com.pk/indexes। यहाँ से जब आप KSE 100 इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे ना तो फिर आपको ये जो लिस्ट आएगी इसमें स्पेसिफिकली हर इंडेक्स के अंदर जो उस स्पेसिफिक स्टॉक की वेटेज है ना वो भी नज़र आएगी। तो आपने क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना है। इंडेक्स वेटेज ये जो सामने नज़र आ रहा है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, एक दो दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी वेटेज है वो टॉप पे आ जाएगा और उस तरह से सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने निकालना है कैलकुलेटर और इन सब की वेटेज को ऐड करना शुरू कर देना है। तो जब आप तकरीबन 20th स्टॉक पे पहुंचेंगे ना, क्योंकि ये मैंने अभी करके देखा था, तो वो तकरीबन उसकी जो वेटेज आएगी वो 68.24। तकरीबन पहले जो 20 स्टॉक्स हैं उनकी इतनी वेटेज बन रही थी। अब आपने क्या करना है कि आप इन 20 स्टॉक्स के साथ भी जा सकते हैं या फिर इसमें ये आखिर एंड वाले 5 की वेटेज भी ऐड कर लें। अगर आपने डिसाइड किया कि आपने टॉप वाले 20 स्टॉक्स में जाना है
तो उनकी जब आपने वेटेज ऐड कर ली, 100 को उस वेटेज से डिवाइड करना है, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 68.24, ये जो वैल्यू आएगी ना 1.46। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करना है ना इस इंडेक्स में, तो आपने लाख की पहले ये वाली सबसे पहले शेयर वाली परसेंटेज निकालनी है, यानी कि 100,000 इंटू 9.59 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वो वाली अमाउंट आ गई। अब आपने वो जो नंबर निकालना था 100 को 68 पे डिवाइड करके, वो था 1.46। ये जो अभी वैल्यू आई थी 95 90 इंटू 1.46, ये इतने रुपए आपने इन्वेस्ट कर देने एफएफसी में। फिर इसी तरह आप हर एक के लिए निकालते जाएंगे। ये तो मैं ये कंसिडर कर रहा था कि 1 लाख अगर आप आपने इन्वेस्ट करना है। अगर आपने मसलन 10,000 इन्वेस्ट करने, तो फिर आप इसको इसकी परसेंटेज निकालेंगे इंटू 7.71 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 771 रुपये बनते हैं, उसको इंटू 1.46 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1125 रुपये। ये हम यूपीएल में इन्वेस्ट कर देंगे। इसी तरह मतलब जितनी आपने अमाउंट करनी है उसकी ये वाली परसेंटेज निकाल के, और फिर वो जो नंबर हमने निकाला था उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। वो नंबर इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने तकरीबन 68% वेटेज जो है उसी में पूरी की पूरी अमाउंट कर इन्वेस्ट। अगर 100% तक हम कर लेके जा रहे होते तो फिर हम नंबर ना निकालते, वो पूरा उसी तरह पूरी अमाउंट को सब में डिवाइड कर देते। इसी तरह अगर वो हमारा नंबर था ना 68.24 जो है वो वेटेज थी पहले 20 स्टॉक्स की। अगर आपने अगले 5 स्टॉक भी इसमें इंक्लूड करने हैं, जैसे मुझे ये अच्छे लग रहे हैं अगले 5 स्टॉक भी, तो इनकी वेटेज भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो प्लस 0.95 प्लस 0.94 प्लस 0.91 प्लस 0.87 प्लस 0.82। अब ये जो टोटल वेटेज है ना वो 72.73 आ गई है, ठीक है। ये इन पहले 25 स्टॉक्स की जो KSE 100 इंडेक्स में वेटेज है। तो अब वो वाला नंबर निकालने के लिए जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने 100 डिवाइडेड बाय ये क्या था 72.73 ये नंबर आ जाएगा 1.37। अब अगर आपने पहले 25 में करना है तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है उसकी हर स्टॉक्स के लिए उसकी ये वाली परसेंटेज निकालते जाएं और उसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, तो वो आपके पास वो सारी अमाउंट्स आती जाएंगी। तो वो पहली दफ़ा आप वो इन्वेस्ट कर दें। इसी तरह अगले महीने भी अगर आपने करना है तब भी फिर आप यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आप जो तकरीबन पहली टॉप की जो 25 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करके जो है वो मैक्सिमम उसका एक्सपोजर ले सकते हैं। अब 25 मैंने क्यों सेलेक्ट की हैं, मैं ये भी कर सकता था कि पूरी 100% में इन्वेस्ट कर देता, लेकिन वो जो नीचे वाली कंपनीज है उनकी एक तो वेटेज बहुत कम है, फिर वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमें। अगर हम 100 में करना शुरू कर दिया तो वो हमारे लिए फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका होता है ETFs के लिहाज से। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। ये इस तरह के फंड्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो इस तरह की बकेट्स बना के रखी होती हैं, यानी कि उन्होंने इन सारी कंपनीज़ में, जैसे KSE 100 इंडेक्स का जो एक ETF है, तो उन्होंने इस तरह किया हुआ होता है, ऑलरेडी उन सारे कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ होता है और फिर उस पूरी अमाउंट के छोटे छोटे दोबारा से शेयर्स बनाए होते हैं, जैसे कंपनी के शेयर होते हैं, लेकिन ये जो हैं ये डिफरेंट कंपनीज़ की सारी होल्डिंग्स के असल में शेयर होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए होते हैं, उसको यूनिट्स कहते हैं असल में। तो ETF की यूनिट्स फिर वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ही ऑफ़र की भी होती हैं, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इसको कहते हैं। इसमें यही होता है कि जिसने ये सारी मेहनत की भी होती है वो फिर ईयरली कोई 2.5% अप टू 2.5% है। अक्सर ये
1% होता है, 2% होता है, तो इतना फीस चार्ज कर रहा होता है वो ईयरली। तो दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की यूनिट्स परचेज कर लें। तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इसके लिए भी अकाउंट चाहिए होता है, जो ब्रोकर का अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप स्टॉक्स देते हैं। इसी की तरह थ्रू आप ETFs भी परचेज कर सकते हैं। इसमें भी ये जो ETFs है ना, ये भी इन्होंने भी फिर पूरी सारी कंपनीज के शेयर्स नहीं रखे होते। इनकी डिफरेंट ETFs की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है। उन्होंने टॉप किसी ने 50% ऑफ द टोटल जो KSE 100 इंडेक्स की वेटेज है ना, जो 50% टॉप वेटेज वाली कंपनीज हैं उनको रखा होता है, किसी ने टॉप 15 कंपनीज को रखा होता है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जो ETFs है उसका पेज है, इस पे ETFs की ये लिस्ट आ रही है। ये जो यहाँ पे मैं सिंबल्स दिखा रहा हूँ ये असल में उसके सिंबल्स हैं। तो ये MII ETF महाना इस्लामिक ETF जो है, फिर इसके बाद NITG ETF, और ये डिफरेंट किस्म के ETFs हैं। मीज़ान पाकिस्तान ETF, तो ये महाना इस्लामिक ETF और मीज़ान पाकिस्तान ETF जो है KMI 30 इनका बेंचमार्क है। लेकिन जो हमारे काम के वो NIT है, UBL है और NPP है। ये जो 3 ETFs है ना, ये KSE 100 इंडेक्स को टारगेट करते हैं, इनका बेंचमार्क वो है। और बाकी इसमें कुछ बैंकिंग सेक्टर से भी हैं, यानी कि T-bills वगैरह के ETF भी होते हैं। तो ये 3 जो है इनकी डिटेल्स के पेज मैंने ओपन किए मैं। तो जैसा कि ये सबसे पहले आ गया हमारा NIT पाकिस्तान गेटवे ETF, जिसका सिंबल जो था वो NITG ETF है। ये इसी सिंबल से आपको स्टॉक एक्सचेंज पे मिल जाएगा। ये KSE 100 इंडेक्स इसका बेंचमार्क है और ये एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ KSE 100 इंडेक्स एट ऑल टाइम्स इसको कवर करने की कोशिश करता है। यानी कि ये 50% ऑफ द वेटेज की जो टॉप कंपनीज है ना उसको कवर करने की कोशिश करता है। तो वो तकरीबन जो 10 से 15 कंपनीज बनती हैं टॉप की वो हैं। अच्छा, इसी तरह फिर UBLP ETF की तरफ आ जाते हैं। इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी यूनिट प्राइस 3190 है इस टाइम पे, 31.90। और दिस फंड एम्स टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ 9 टॉप कंपनीज। तो ये 9 जो टॉप की कंपनीज है ना, जो सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन वाली ऑफ KSE 100 इंडेक्स, उनको कवर करने की कोशिश करता है। इसी तरह तीसरा भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इनका डिफरेंस क्या है। तो जो इसी तरह NPPG ETF जो है वो टॉप 15 जो कंपनीज है ना, ब्लू चिप कंपनीज, ये उनको कवर करने की कोशिश करता है। तो ये ब्लू चिप मतलब सबसे जो बड़े स्टॉक्स है, जो सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज हैं, 15 टॉप जो KSE 100 इंडेक्स की, तो ये उनको कवर करने की कोशिश करता है। तो ये इस तरह से डिफरेंट ETFs अवेलेबल है। इनकी यूनिट प्राइस भी आपको ये देखें मिल जाएगी। और ये टाइम के साथ जो है, जिस तरह मसलन अगर 5 ईयर इसका देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी बढ़ भी रही है इसी तरह ना। तो ये अगर आपने 2024 से थोड़ा पहले इन्वेस्ट किया होता तो अब तक डबल से ऊपर चली गई प्राइस। तो इस तरह से आप स्टॉक एक्सचेंज पे भी देख लेते हैं। मसलन ये NITG ETF, तो इस स्टेप की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलें उन लोगों के लिए जिनका अभी नहीं है ट्रेडिंग टर्मिनल या कुछ, तो ये न्यू वॉच लिस्ट, लेट्स सी इसको ETFs कह देते हैं। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा ना NITG ETF, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे बाय करने का ऑर्डर भी लगा सकता हूँ मैं। 29.60 इसकी करंट प्राइस है, तो वो यहाँ से आराम से मैं बाय भी कर सकता हूँ। तो तीसरा क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स। ये भी इसी तरह ETFs की तरह ही होते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स लिए हुए होते हैं। उनकी फिर ओवरऑल जो बनती है ना पूरी स्टॉक्स मिला के, उसके फिर छोटे छोटे यूनिट्स किए होते हैं और वो बेच रहे होते हैं। और उसमें से फिर जैसे जैसे जो कंपनी ऊपर जाती है तो उस पूरी बकेट पे और उस पूरी यूनिट पे उसका असर पड़ता है। यानी कि उसमें से अगर UBL का शेयर ऊपर चला जाता है और उस बकेट में UBL शामिल है, तो उस जो यूनिट बन रही है ना, एक सिंगल जो आपने परचेज़ की हुई है, मतलब 100 यूनिट्स परचेज़ की हुई है, तो उन सब की प्राइस ऊपर चली जाती है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होते। इसके लिए आपको जिस
एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो होता है ना म्यूचुअल फंड, उसी के अंदर अकाउंट खुलवा के तो आपने परचेज करना होता है। लेकिन ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं ये सारी, जैसे यूबीएल एक बैंक है पाकिस्तान का, उनकी यूबीएल फंड्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसी तरह जो है अलमीज़ान जो है वो मीज़ान बैंक की है। इसी तरह एमसीबी फंड्स जो है वो एमसीबी बैंक की है। फिर एक एकेडी फंड्स है, एकेडी एक ब्रोकर है पाकिस्तान का काफ़ी मशहूर, उनकी है। तो ये जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो अप्रूव्ड इदारे होते हैं ना, उन्हीं की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। और ये एसईसीपी से और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये हर चीज़ें अप्रूव्ड होता है। यानी कि कोई बड़े बड़े नाम की किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के किसी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई मसले की बात नहीं है कि वो ले के आपके पैसे भाग जाएंगे। तो इसमें इंडेक्स फंड जो होता है ना, वो स्पेसिफिकली आपके इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है। तो इंडेक्स फंड जो KSE 100 इंडेक्स का एक ही है, AKD इंडेक्स फंड। तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, KSE 100 इंडेक्स में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए आपको AKD जो ब्रोकर है पाकिस्तान का, उसके साथ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। और उसको फिर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जहाँ से शेयर्स खरीदते हैं या ETFs खरीदते हैं उसके थ्रू नहीं परचेज करेंगे, बल्कि आप डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र करेंगे उनके जो मैनेजमेंट फर्म है और उसके थ्रू फिर आप ये म्यूचुअल फंड परचेज करेंगे। और इसकी रोज़ाना की एक स्पेसिफिक पक्की प्राइस होती है। ये स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे शेयर हर मिनट बाद ऊपर नीचे हो रहा होता है, उस तरह नहीं मिल रहे होते ये जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो इसी तरह फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का NBP स्टॉक फंड है, MCB स्टॉक फंड है। फिर ये डिफरेंट स्टॉक फंड्स आगे ये भी म्यूचुअल फंड्स ही हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना AKD इंडेक्स फंड, ये तकरीबन 85% तक जो वेटेज है ना, जो हमने सिर्फ 70% लिया था, या एक ETF जो है उसकी टॉप 50% वेटेज वाली सारी कंपनीज ले रहा था, तो ये जो AKD इंडेक्स फंड है ये टॉप 85% तक की कंपनीज जो है ना, वो तकरीबन 30 से 40 कंपनीज बन जाएंगी टॉप, उन सब में इन्वेस्ट करता है। तो वो और ज़्यादा एवरेज इन्वेस्टमेंट है जो कि और ज़्यादा बेहतर है। फिर उसमें अगर आप ना जाना चाहें और किसी मशहूर बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाना चाहें तो आप MCB में जा सकते हैं, नेशनल बैंक वगैरह में जा सकते हैं। फिर और जो HBL फंड्स है, UBL फंड्स है, उसमें जा सकते हैं। और कोई भी ऐसा फ़ंड ले सकते हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, स्पेशली जिसका बेंचमार्क जो है KSE 100 इंडेक्स है। अच्छा, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स इस तरह के फाइंड आउट करने जो कि KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर रिसर्च करने के लिए हम चले जाते हैं सरमाया की वेबसाइट पे। ये sarmaya.pk ये काफ़ी अच्छा रिसोर्स है जिसके थ्रू आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे रिसर्च कर सकते हैं। काफ़ी हिस्टोरिक डाटा अवेलेबल है इनके पास। आप म्यूचुअल फंड्स में फंड कैटेगरीज पे चले जाएंगे। यहाँ पे ना आपने जो मोस्ट एक्यूरेटली किसी भी इंडेक्स को ट्रैक करता है या उस पर इन्वेस्ट करता है वो इंडेक्स फंड्स होते हैं। तो आप इंडेक्स ट्रैकर की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इसमें AKD इंडेक्स ट्रैकर फंड जो है ये KSE 100 इंडेक्स को जो है वो करता है, ट्रैक करता है और उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। तो टू ट्रैक द रिटर्न ऑफ KSE 100 इंडेक्स विद अप टू 85% एक्यूरेसी, यानी कि जिस तरह आप टॉप की 73% कंपनीज ले रहे थे, 68% ले रहे थे, तो ये 85% तक जो है वो कंपनीज जो है वो उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये AKD फंड, अब AKD फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप AKD फंड्स की वेबसाइट पे चले जाएंगे सर्च करके, और यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऑनलाइन कोई का अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन है तो वो कर लें, वरना कॉन्टैक्ट अस में जाके उनसे कांटेक्ट कर लें और वो आपको हेल्प कर देंगे अकाउंट बनाने में। फिर आप उनको कैश ट्रांसफ़र करेंगे और फिर जैसे जैसे आपने इन्वेस्ट करना होगा उस तरह करेंगे। ये तो हो गया जो मोस्ट एक्यूरेटली आपने अगर ट्रैक करना है KSE 100 इंडेक्स को, और जो मेन एक ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स और भी देखना चाहते हैं जो कि KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपने इक्विटी फंड्स में जाना होगा। इक्विटी में फिर ये सारी पूरी लिस्ट आ जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा फंड्स हैं। इसमें फिर नेशनल बैंक के हैं, UPL के हैं, फिर इसी तरह मुख्तलिफ डिफरेंट
उसके है। तो इसमें अब फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं अपना ये जो पूरी बात की हमने। तो अगर आपने KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला तरीका है तो ये है कि आप खुद एक अपनी बकेट बनाएं, जो आप टॉप कंपनीज की लिस्ट है उनकी उसकी लिस्ट निकालें, परसेंटेज देखें उसकी हर इंडेक्स में कितनी है, फिर उस परसेंटेज के लिहाज से अपनी अमाउंट को जो है इन्वेस्ट करें। अगर पूरी 100 में नहीं करना चाहते तो टॉप 20 की जितनी भी वेटेज है उसमें इन्वेस्ट करें। फिर जो पैसे बच जाते हैं उसको दोबारा उन्हीं टॉप कंपनीज़ की वेटेज के लिहाज से उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। ये तो पहला तरीका हो गया। उसके अलावा फिर ETFs हैं 3, NITG ETF, फिर UBLP ETF और फिर NBPG ETF। ये आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो किसी भी ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू मिल जाएंगे, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर तीसरा आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं, जो कि AKD इंडेक्स फंड जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। और अगर आप फिर उसके अलावा किसी भी इक्विटी फंड में या स्टॉक फंड में जा सकते हैं, जो कि HBL फंड्स के भी हैं, फिर UBL फंड्स के भी हैं, फिर MCB फंड्स के भी हैं, फिर और JS बैंक जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका जो फंड्स वाली डिवीजन है उसके भी वो वाले फंड्स मौजूद हैं। तो ये 3 एक तरीके मौजूद होते हैं जिसके थ्रू आप KSE 100 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसका एक्सपोजर ले सकते हैं। जो तीसरा तरीका है ना म्यूचुअल फंड्स वाला भी, इसमें भी 3% फ़ी लगेगी आपकी, लेकिन वो फ़ी जो है उस लिहाज से कुछ नहीं होती कि वो आपको ओवर द लॉन्ग टर्म, यानी कि आपने 1-2 साल के लिए नहीं करना, आपने अपना होराइजन 5 to 10 ईयर्स का रखना है। तो फिर ओवर द लॉन्ग टर्म आपको 15% तो मिनिमम वो ला के दे ही रहा होगा पर ईयर।